तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर, आप सभी की फरमाइश पर, क्योंकि डेली आप लोगों के कमेंट आते हैं, हमेशा कमेंट आते हैं आप लोगों की, सर्वेश भाई कोई परमानेंट खलनायक ले आओ, कौन क्लियर खलनायक ये बताओ। तो हमेशा परेशान होते हैं। तो इस वक्त आप लोग मिलिए हमारे सोनू भैया जी से, और बगल में हमारे मैनेजर साहब, और उधर बगल में मामा जी और कंपनी मालिक साहब हमारे गए फ्रेश होने, और इधर सोनू भैया जी के पिताजी। तो इस वक्त हम आए हैं सोनू भैया जी। तो उम्मीद है कि आप सब इस चेहरे से भली बात परिचित होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर बताना भी पड़े तो हमारे भैया खुद परिचय देंगे। तो ये है हमारे सोनू भैया, जो कि इनका ग्राम सभा उसरू, भोजपुर सरेनी डिस्ट्रिक्ट रायबरेली को नाम रायबरेली। तो आज के बाद आप लोगों को हमारी पार्टी के जो खलनायक साहब होंगे हमारे सोनू, तो आप लोग जानना चाहेंगे। इससे पहले हमारे पार्टी जो बगल में हमारे आदरणीय भटनोसा पार्टी के चच्चा जी, उनकी पार्टी में इसके पहले काम कर रहे थे, किंतु आप लोगों को आने वाले वर्ष में नए सीजन से आपको हमारे भैया जी हमारी पार्टी में खलनायक की सीट पर तैनात मिलेंगे, और आप सबकी सेवा भरपूर डट कर मेहनत करेंगे कि आप सबका मनोरंजन और आप सबकी सेवा में हमेशा मदद करेंगे। तो हमारे सोनू भैया जी से कुछ बातचीत करते हैं कि सोनू भैया जी क्या कहना चाहिए हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। अब आने वाले भाई पल में जो है हम सोनू भाई के पास चले गए हैं और वहीं पे जाएंगे, वहीं पे रहेंगे, क्योंकि भाई जहाँ पे सम्मान मिलता है, पैसा तो अपनी जगह पे है, जहाँ पे सम्मान मिलता है इंसान वहीं पे भागता है। पैसा कुछ नहीं है, सम्मान बहुत बड़ा है, जो कि सम्मान बहुत दिन से दिलाते चले आ रहे हैं भैया। और जो है कि अब दिल चाहता है बस इन्हीं के पास रहने के लिए, क्योंकि ये हमारे बहुत पुराने रिश्तेदार हैं, आज से नहीं। और जो है कि रिश्तेदारी बहुत पहले खुली थी, लेकिन हम जानते थे, भैया नहीं जानते थे। अब जो रिश्तेदारी खुल गई है, अब मैं इन्हीं के पास रहूँगा, इन्हीं के यहाँ कार्यक्रम करवाऊँगा। जब तक ज़िंदगी है तब तक मैं इन्हीं की पार्टी में रहूँगा, इन्हीं से जुड़ा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और बगल में हमारे मैनेजर साहब जी बैठे, आप क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को, क्योंकि आपको मालूम है कि इस वक्त अपनी नाच नौटंकी की दुनिया में बहुत तोड़ फोड़ मच रही है। तो क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को? आज बहुत दिनों के बाद हमारे मैनेजर साहब आए हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग भी कई बार बोले, शिकायत की कि मैनेजर साहब को नहीं फेस करा रहे हैं, आप वीडियो पे नहीं ला रहे हैं, क्या कारण है? तो आज हम फ्री टाइम में बैठे, हम लोग अपने भैया जी के घर आए मुलाकात करने, और इससे पहले भी आ चुके हैं, आज दोबारा आए फिर से। तो मैनेजर साहब जी क्या कहेंगे अपने दर्शकों को? क्या कहें हम अपने दर्शकों को, हमें बहुत खुशी है। हमारा घर और अच्छा बन रहा है, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। और क्या, जो बातें तो लोग वाग जैसी करते हैं उनको करने दीजिए। बस हम किसी को रोस्ट करने का हमारा अधिकार नहीं है कि हम चलें किसी को रोस्ट मारे या किसी की बातों को लेकर हम उलझे। हमारी जनता, हमारे दर्शक खुद समझदार हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, और क्या कैसे होना चाहिए, क्या नहीं। तो सही गलत का फैसला करने वाले हम और आप कौन होते हैं? हमारी जो जनता है, हमारी इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली 2,60,000, आप सबके प्यार से इतना सपोर्ट मिलता है, तो इसका फैसला हमारी जनता खुद करती रहेगी, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो जैसा करता है उसको, ए बच्चा सोच कम करो, जो जैसा करता है उसको अगर वो देखता होगा अपने कमेंट सेक्शन में, तो कमेंट में जनता खुद भी फैसला करती है। और ये फिर ये सब चीज़ें तो लगी रहती हैं। आप लोगों ने बताया है कि कोई नाच नौटंकी पार्टी हो या कोई कंपनी हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जिसमें राजनीतियाँ ना होती हो आज के जनरेशन में, और ऐसी कोई कंपनी नहीं, ऐसी कोई पार्टी जिसमें आना जाना ना लग रहता हो। तो किसी के आने ना जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी पार्टी हो, कंपनी हो, एक आता है एक जाता है। अगर किसी को कंपनी चलाना है, अपनी फैक्ट्री चलाना है, तो कोई गया तो उसके दरी पे बेहतर लाने की हमेशा कोशिश करेगा भैया, कोशिश करता है, क्योंकि उसको कंपनी चलाना। और किसी के तोड़ने से, किसी की बुराई करने से कभी ना किसी को फर्क पड़ा है, ना तो किसी को फर्क पड़ेगा। जब तक हमारी जो जनता है, पब्लिक का प्यार आशीर्वाद ये ना टूटे, और ईश्वर का जो आशीर्वाद है, हाथ है, अगर बना रहेगा सदैव,
दर्शकों का प्यार ऐसे मिलता रहेगा तो कभी किसी का बाल बाका नहीं होगा। 2 वक्त की रोटी और रोजी रोटी ऐसे ही चलती रहेगी अगर हमारी जनता का हमारे ऊपर सपोर्ट रहेगा, प्यार ऐसे मिलता रहेगा और आना जाना तो लगा ही रहेगा। देखिए जो गए जो हैं इनसे कुछ कोई कहने की बात नहीं ना, तो कोई ऐसा नहीं कि हमारी पार्टी में नया हो रहा है, सबके साथ होता है, सब पार्टी में ऐसा होता है। किसी का दिल लगता है तो काम करता है, दिल नहीं लगता है उसको लगता है कि हाँ नहीं हमारा यहाँ नहीं जम रहा, हमें मान सम्मान नहीं मिल रहा है, फिर पैसा नहीं, तो अपना नया रास्ता ढूंढता है। तो इसलिए हम किसी की बुराई या किसी की बात पर्सनली नहीं करते, हम एक व्यक्तिगत बात कर रहे हैं सर कि जो दुनिया संसार में सांसारिक बात जो होती है, पर्सनल में किसी की बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई अपने ऊपर ले कि मेरी बात कर रहे हैं, तो नहीं, ये हर कंपनी हर पार्टी में हर कलाकारों के साथ होता है। मान लीजिए मेरा आज बन रहा है, मैं ही कल का मेरा कोई दिक्कत मैं मांग कि आना जाना सबका लगा रहता है। बहरहाल तो दिल से पूरा फुल पार्टी अपनी है, दिल से मेहनत करते हैं, ऐसे लगे रहेंगे डट के सेवा में, क्योंकि एक परिवार के जैसे हम लोग सदैव रहते हैं। जिसको नहीं लगता कि नहीं हमारा मान सम्मान है वो अपना रास्ता तो निकालता ही है, तो बात की बात है। और बात बनाने के लिए लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कि किसी के साथ में इतने साल रह कर काम किया, आप लोगों ने खुद बनाया और लास्ट में चल के उसी की बुराई करना कोई अच्छी बात नहीं। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कि किसी की बुराई करने से, किसी के कमेंट करने से किसी को फर्क ना कभी पड़ा ना पड़ेगा, और फिर समझदार लोग तो वैसे फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारा बुरा समय बुरा वक्त है तो ये हमारा सहने का समय, आप लोगों को जो बोलना जो कहना कहते रहिए, हम लोग सुनेंगे सहेंगे, जब समय आएगा तो खुद रंग दिखाएंगे। कई लोग बहुत लोग बोलते कि यहाँ देखो वहाँ देखो ऐसी बात कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। अभी हमारा घर बिगड़ा है, उसको बनाने में छाने में, क्योंकि बारिश आ गई है तो घर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे ही भैया लोगों को सपोर्ट मिलता रहेगा तो घर बहुत अच्छा बन जाएगा, क्योंकि इंसान हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करता है। जैसे मान लो पहले ऐसा था चू रहा था थोड़ा बहुत, तो अब कोशिश करेंगे कि वो भी न चूहे, तो ये उम्मीद है। और बस आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग हमारी वीडियो को ऐसे देखते रहें, अपने यार दोस्तों में शेयर करते रहें। तो जो भी हमारे दर्शक बंधु कमेंट करते थे कि नए खलनायक के बारे में, तो मैंने आप लोग कई बार बताया भी था पिछली वीडियो में कि नए कलाकारों से मुलाकात कराएंगे। तो मैंने ये भी बताया कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके जरिए हम सभी कलाकारों को इकट्ठा पेश नहीं करा पा रहे हैं, तो ये भी होगा। बहरहाल ये तो हम पर्सनली भैया से मुलाकात करने इसीलिए आए क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि किराए के आदमी नचा रहे, किराए के आदमी नचा के दबदबा बना रहे, तो ऐसा कुछ नहीं। हमारे भैया जी 10 दिन पहले से हम लोगों के साथ कब से साथ दिए, हाथ रख दिए हैं। सही है भैया, बहुत पहले से हाथ रख दिए कि अब की आपका सपोर्ट करेंगे। बस किसी कारणवश जरूर नहीं कि उसको ओपन ही किया जाए, शोहरत ही किया जाए, जब ऐसी घड़ी आ ही गई कि बिल्कुल सम्मान पे ही आ गई बात, तो हमने कहा नहीं, अपने मैनेजर साहब को, मालिक साहब को हमने कहा नहीं, सोनू भैया से मिलना नहीं हुआ। तो पिछले प्रोग्रामों में आपको मिलते, किंतु भैया जी के घर पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, किसी के साथ कुछ हादसा हो गया था ना भैया, इस कारणवश भैया नहीं आ पाए प्रोग्राम। अन्यथा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आप अगली वीडियो में आपको हम अपने सभी नए कलाकार से मुलाकात हैं, तो इसी कारण मुलाकात नहीं करवा पाए। तो सिर्फ पर्सनल आप लोगों के लिए मैं इतनी दूर भैया से मिलने आया, और भैया यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर जाते हैं, वहाँ रायबरेली, बहरहाल जिला रायबरेली यहाँ भी लगता है, और जगतपुर थाना भटनौसा बिंदन इतनी दूर से जाते हैं। यहाँ 4 पहिया से आने 2-3 घंटा लग रहा है, तो सारा दिन का सफ़र करके जाते हैं। तो कोशिश यही रहे कि हमारे भैया जी को हम लोगों की तरफ से कभी कोई दिक्कत ना हो, जो उम्मीद लेकर जाएं यहाँ से उससे कई गुना अधिक हम लोग इनके लिए कुछ कर सकें, ये कोशिश रहेगी। और जब तक हो सकेगा भैया के सम्मान में कोई तरह पर दिक्कत नहीं होगी। और मेरा उम्मीद है, मेरा दावा है कि यहाँ से जाने के बाद भैया दोबारा जाएंगे, क्योंकि सोनू भैया इनका भी नाम है और कंपनी मालिक साहब का सोनू की जोड़ी लगेगी, दिल ऐसा मिलेगा कि टूटेगा नहीं दोबारा। और इनके लिए तो हमारे मैनेजर साहब है ही हैं, एक घर इनके नाम कर दिए 3-3, 4-4 घर बनवा रखे हैं भैया के नाम, एक घर कि पूरी सीजन आपको रहना है, जब मर्जी आना, जब मर्जी जाना, नहीं पूरी फैमिली लेके ही रहना है। क्योंकि खास तौर से तो भैया रिश्तेदार है सोनू भैया, जो कि लगे सगे में बहुत खास, क्योंकि इधर दिखा दीजिए मामा जी हैं, हमारी कंपनी पार्टी के कंपनी मालिक साहब सोनू भैया जी के मामा जी, और जो कि उन्हें की बहुत सगे क्या है भैया आपको बताएंगे, बहनों ही हैं। हमारी कंपनी मालिक साहब के मामा जी के मतलब सोनू भैया साले जी, तो जीजा साले का रिश्ता होगा तो खास नहीं हो सकता, कोई गलत मतलब दूर का रिश्ता भी नहीं है।
बस यही था कि भैया जी का दिल नहीं था आज तक यहाँ वहाँ काम कर, इससे पहले कई पार्टियों में आप तो काम कर हाँ चुके बहुत होंगे। पार्टी में काम किया है। देखो पार्टी में काम करते थे, उन्नाव पार्टी में काम किया है, पप्पू डांसर के यहाँ काम किया है, कई जगह काम किया है। और काम करने से पहले यहाँ जो है काम तो ज़्यादा निकल नहीं रहा। और जब यहाँ काम नहीं निकलता था तो उसके बाद जो है कि कहीं मजदूरी है, कहीं क्या कर रहे हैं, तो हम सोचते थे कि कहीं पूर्व की तरफ कोई पार्टी अगर मिले तो उस तरफ चले जाएं तो बहुत अच्छा हमारा कारोबार छा गए आप गुरु है ना? में तो निसंदेह। तो भरनोसा चले गए थे। अच्छा भरनोसा में जो पार्टी मालिक हैं मोहम्मद इद्रीस है, उनकी तरफ से हम कोई शिकवा शिकायत नहीं है। वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। वो सबको बना करके रखते हैं, लेकिन कुछ तालमेल ऐसा बिगड़ जाता है कलाकारों में, हैं जो ऊंचा नीचा नहीं समझते हैं, हमको जो गिरा समझते हैं, तो हम उनको लेकिन गिरा नहीं समझते हैं। वो हमको समझते हैं लेकिन मैं उनको नहीं समझता हूँ। वो सोचते हैं कि ये गड्ढा है, इस गड्ढे में सोनू गिर जाए, तो हम कहते हैं हम नहीं गिरेंगे। अगर हम नहीं गिरेंगे तो मैं भी तुमको नहीं गिरने दूंगा, हैं तुम भी मत गिरो। तो गड्ढे से गिरने से पहले हम खुद ही अपना रास्ता चुन लेंगे ताकि वो गड्ढा उस तरफ हम न जाएंगे। इसी वजह से हम भरनोसा कंपनी में कोई हमको दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं मान सम्मान में। हमको पैसे की ज़रूरत नहीं रहती है। मैं किसी पार्टी में जाता हूं, कभी आज तक सरस्वती को बेचा नहीं है, ना आज तक पैसे की बात किया है। सिर्फ कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जो कि इंसाफ नहीं होता है। इसी कारण जो है कि नौटंकी से जिसमें इंसाफ नहीं होता है उस कंपनी से हम हट जाते हैं, चाहे कितना भी कोई पैसा दे। मान सम्मान अगर जिस जगह पर है उस जगह पर पैसा नहीं देखा जाता है। तो फिर उसके बाद जब वहाँ से निकले तो सोनू भाई के पास मैंने फ़ोन खुद ही किया था। सोनू ने अपनी तरफ से फ़ोन हमारे पास नहीं किया, मैंने स्वयं फ़ोन किया सोनू के पास। तो उसके बाद वो बताया कि रिश्तेदार हम हमारे रिश्तेदार हो, पूरी बात बताया। बात बताने के बाद तो हमने कहा कि जो है भरनोसा कंपनी से अब हम निकल रहे हैं, अगर आपके यहाँ सेवा हो तो बताइए, नहीं तो मैं यहाँ से सीधा बाराबंकी बिरौली राम सजीवन के यहाँ नौटंकी में जाना चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा हाँ भैया ज़रूरत है हमारी, अगर भरनोसा कंपनी के कलाकार आप हो, लेकिन मैं आपको वहाँ से जो है निकलोगे तो चच्चा कुछ कहेंगे तो नहीं। तो हमने कहा चच्चा नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं अपनी तरफ से आपके पास फ़ोन कर रहा हूँ, आपने हम अपनी तरफ से फ़ोन नहीं मेरे पास किया है। तो फिर उसके बाद यहाँ से आगे बातचीत चली है, बातचीत चल के आज इतना कुछ हो गया। अब भी 1 तारीख तक मैं चच्चा की नौटंकी में हूँ, मोहम्मद इद्रीस की नौटंकी में। ये क्योंकि सीजन पूरा नहीं हुआ है, 1 तारीख तक मोहम्मद इद्रीस की नौटंकी में हूँ। अगर चच्चा फ़ोन करेंगे तो चच्चा के प्रोग्राम जरूर करवाने जाऊँगा, लेकिन उसके बाद 1 तारीख के बाद मैं भरनोसा कंपनी में प्रोग्राम करवाने नहीं जाऊँगा, क्योंकि कुछ कारण बस ऐसे हैं जो कि हमारी बात को सुनी नहीं जाती है। मैं इतनी दूर से जाता हूँ, आप तो जानते, आपको तो यह सोचना चाहिए कि इतनी दूर से एक सोनू नाम का लड़का जाता है कि ये हमारे यहाँ परदेसी है, इसकी हर बुराइयाँ ना करे, जो है ये ना करे। जब वो कुछ नहीं कहता है तो मैं तो मालिक को मालिक समझता हूँ, लोग तो मालिक को मालिक भी नहीं समझते हैं, फिर भी हमारी ही बुराइयाँ होती है, फिर भी हमें ही दबाया जाता है। ऐसा क्यों? इसी वजह से मैं जिस पार्टी में मान सम्मान नहीं होता है, जिस पार्टी में लोग समझते नहीं हैं, उस पार्टी में नहीं। ये तो मेरी गलती है जो इतनी बड़ी पार्टी में एक नाली का कीड़ा इंसान जो है कि छोटा मोटा इतना छोटा कलाकार इतनी बड़ी पार्टी में पहुंच गया है, ये सबसे बड़ी मेरी कमी है। अगर मैं जानता कि इतनी बड़ी पार्टी है कि इतना बड़ी पार्टी में जाएंगे तो इतना बड़ा सम्मान नहीं होगा तो हम कभी नहीं जाते, ये समझ लो भैया। लेकिन कमी तो मेरी है ना, कमी तो पार्टी मालिक की नहीं है, ना पार्टी मालिक है ना कलाकारों की है, ये कमी मेरी है। इतनी बड़ी पार्टी में इतना छोटा कलाकार जा करके आप काम करने लगा, और काम करने लगे तो भैया बुराइयाँ तो होगी ही, क्योंकि मैं इतना छोटा आदमी हूँ ना, इतना छोटा कलाकार हूँ, इस वजह से। और कुछ नहीं भैया, और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बस बहुत बहुत धन्यवाद। अब भूल के कभी भी कान पकड़ लिया है कि कभी भी बड़ी पार्टी में नहीं जाऊँगा, क्योंकि बहुत छोटा कलाकार हूँ, और छोटी पार्टी में काम करूँगा तो मान सम्मान मिलेगा। क्योंकि मोहम्मद इद्रीस की तरफ से मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं, क्योंकि वो पार्टी मालिक है। लड़ाई होती है कलाकारों में तो उसका फ़र्ज है दोनों इंसानों को समझाता है दोनों इंसानों को, क्योंकि आपको कहेगा तो बुरा है, मुझे कहेगा तो बुरा है, वो समझाता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन बातों को मैं ओपन नहीं करना चाहता हूँ, उन्हीं के कारण बस मैं पार्टी से निकल के 1 तारीख से सोनू डांसर की नौटंकी में परमानेंट काम करूँगा। बस बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो दोस्तों आप लोगों के बीच हमारे भैया जी ने अपनी बात रखी, और हमने बताया कि अगला कार्यक्रम हमारा जब भी होगा हमारे रंगमंच पे आपको भैया हाँ मैं चलूँगा, देखेंगे आप लोगों को। बस आप सबके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि
हमारे सभी दर्शक बंधुओं तक ये वीडियो जाए, सभी को जानकारी मिले, मालूम पड़े, और उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचाओ जो लोग कहते हैं कि कलाकार जो किराए के कलाकार ला के दबदबा बना रहे, तो ये किराए के नहीं, हमारे घर के कलाकार हैं। बिल्कुल सही बात है, किराए के नहीं है भैया, घर के हैं। ये हमारे और भाई मेरे रिश्तेदार हैं, और भाई भी मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे बहनें भी बैठे, मैनेजर साहब मेरे भाई बैठे हैं। मैं इनके पार्टी में जब से भरनौसा में नहीं गया था, भरनौसा ना जाने के पहले हमने सोनू भाई के पास फ़ोन किया, इनको बताया कि मैं सोनू बोल रहा हूँ ग्राम उसरू से, आपका रिश्तेदार, लेकिन इन्होंने हम गौर नहीं किया, क्योंकि कभी देखा नहीं था, इस वजह से गौर नहीं किया। हाँ, कभी देखा नहीं था। तो उसके बाद हम रोड में काम कर रहे थे, जब रोड में काम करने के बाद जब भरनौसा कंपनी में जो लड़का ले करके गया, तब वहाँ पे जब इन्होंने देखा है, जो अच्छा देखा भी है, तब से वो कभी इन्होंने बात भी नहीं किया है, ओपन कभी फ़ोन पे नहीं कहा है कि बात कि हमारी पार्टी में रहना है कि नहीं रहना है क्या। लेकिन इनको हम इतना जानते थे कि ये हमारे जीजा जी बैठे हुए, इनके खास रिश्तेदार हैं, इनके खास रिश्तेदार हैं, हमारे भी खास रिश्तेदार हैं। लेकिन इतने के जीजा से बात हुआ करती थी, जीजा से यही कहते थे कि जीजा नौटंकी की तो बात अलग रही, अगर रिश्तेदार हैं तो उनसे कम बातचीत होना शुरू हो जाए, बस यही हम कहते थे। जुड़ जाए, कम से हाँ, कम यहाँ से वहाँ जाते हैं, बस भैया, यहाँ दोस्ती रहे, हाँ जान पहचान है ना। हाँ, बस यही, बस और कुछ नहीं है भैया, बस परिचय नहीं था, बाकी हाँ। भाई देखो, नाच नौटंकी की दुनिया में हमेशा सोनू भैया भी बिजी रहते थे, आप भी हमेशा अपने कार्य में व्यस्त। हाँ भैया, उनको भी कभी टाइम हो तो अपना, आप हमारे ख्याल से हमारे दर्शकों को जो है 80% लोगों को ये नहीं पता कि सोनू भैया का असली घर कहाँ है। हाँ, नहीं पता है हमारे कंपनी मालिक साहब का, उनको सबको मालूम कि वृंदावन घर है। तो आप लोग जानकारी की बात खुद बता दें कि हमारे कंपनी मालिक साहब अपने घर से खुद 50 किलोमीटर दूर वृंदावन में रहते, क्योंकि इनका जो घर है रायबरेली क्रॉस करके जब आप कानपुर रोड पकड़ के जाएंगे तो ये कटघर, क्या बोलते कटघर, दरीवा तिराहा, वहाँ से आगे भड़ाक पुरवा बाएं हाथ से जाएंगे तो रायबरेली से भी आगे इनका गाँव। हाँ, ढकिया चौराहा के बगल में, कोडिहर सताओं के बगल में, हाँ। कोटी भड़ाकपुरवा, यहाँ से वहाँ हमारे मैनेजर साहब जी, जो कि 20-25 साल से सब लोग सपोर्ट करके, वहाँ एक बहुत बड़ा सा घर है जिसको पूरा रेंट पे हमारे कंपनी मालिक साहब लिए पड़े हैं, उसी में पूरा रहना खाना पीना कलाकारों का सबका हम लोग का, पीछे पूरा हॉल छोटा है, पूरा उसी में रहना रहता है। तो खुद इतना व्यस्त रहते अपने घर के लिए टाइम नहीं देते। सही भैया, 1-2 छुट्टी होती है उनमें क्या जाए, और इधर बारिश में जो छुट्टी हुई तो इसमें भी अगर घर जाए तो प्रोग्राम कौन लिखे भाई, सब सट्टा वट्टा लेके तो वहाँ जा नहीं सकते, इसलिए परमानेंटली यहीं। और ऐसा नहीं कि केवल वहाँ रहते भी, बनाया भी वहाँ पे कंपनी मालिक साहब ने, खेती वगैरह घर द्वार सब बनाया भी, ऐसा नहीं। तो बस यही बात है कि वो अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते, नाच नौटंकी तो रिश्तेदारी से हम आप नहीं जा पाते, जाते हैं आप कहीं टाइम दे पाते हैं, कहीं खास में कहीं शादी विवाह हो जाए, हाँ नहीं टाइम मिलता, लोग कहते हैं इनका नौटंकी के अलावा कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए लास्ट शब्दों में रिक्वेस्ट कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन शख्स तक, उन लोगों तक जरूर वीडियो जाए जो लोग खिल्ले उड़ा रहे। हाथ जोड़कर विनती है यार कि ऐसा ना करो, आप लोग हमेशा प्यार दिए हो, हमेशा कुछ सीख दिए, हम लोग को रास्ता दिखाए हो। आप ये जो छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, 3 बच्चे, ये 3 पहलवान हमारे सोनू भैया की, हमारे भैया जी के 3 लड़के हैं। तो बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलोगे, क्या बोलना चाहते, बोलो डायलॉग तुम बोलो। जाओ तेरा डायलॉग बताओ। हाँ बताओ, बोल दे, तुम्हारा पहुंच जाएगा। बताओ, दुनिया में सबको जाएगा। बता दो बोल दे, सोनू, बताओ, बोलो। दुश्मन हो तो बोल दो, वही कट्टा वाला बोल दो। दुश्मन के थी सीधा खड़े होके, सीधा खड़े होके। दुश्मन के थी पर ये कट्टा तना रहेगा, दुश्मन के थी पर ये कट्टा तना रहेगा, दबदबा था दबदबा है दबदबा बना रहेगा। देखा हमारे भैया, मतलब एक कलाकार होने के नाते छोटे छोटे बच्चे कलाकार, इसको बनाएंगे टमाटर लाल। हाँ भैया, चलेगा नौटंकी में, का जोकर बनेगा, फिर क्या बनेगा, हीरो बनेगा, का बनियो खलनायक, और मतलब अपने पिताजी के रोल में भी अगर खलनायक बनेगा, है ये भी आतंक का कहर फैलाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए आप लोग को अंत शब्दों में, लास्ट शब्दों में यही बताना चाहेंगे कि आज के बाद 1 तारीख तक हमारे आदरणीय चचा जी की पार्टी में भैया जी काम करेंगे, जो भी बयाना प्रोग्राम होंगे सबको कराएंगे, क्योंकि कलाकार का कर्तव्य यही होता है। आप लोग बता दें
कि जो नाच नौटंकी पार्टी जो चलने वाली पार्टियां होती हैं, जो बड़ी पार्टियां, मतलब छोटी बड़ी छोटी कुछ नहीं, पार्टियों में जो नियम होता है नौटंकी का कि नवरात्रि से कलाकार अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो लास्ट बारिश में ही छोड़ सकता है। ये रूल है नौटंकी। क्योंकि अगर आप हमारी पार्टी में ज्वाइन हैं और आपको देख के प्रोग्राम बंद है और आप बीच में छोड़ दे रहे हैं तो उन प्रोग्रामों का क्या होगा, कौन जवाब देगा? इसलिए ये नियम है, रूल है कि ये नहीं है कि बिके हैं, बिके वाली कोई बात नहीं। ये रूल ही है नौटंकी जगत की, नौटंकी दुनिया की रूल है ये कि अगर आप नवरात्रि से ज्वाइन करते हैं पार्टी तो आप लास्ट जुलाई में ही छोड़ सकते हैं। तो ये रूल है। तो भैया एक अच्छे कलाकार होने के नाते इनको ये नियम पता है। अगर एक अच्छा कलाकार है तो वो ये रूल जानेगा और बीच में कभी पार्टी नहीं छोड़ेगा। कितना भी मन मोटा हो जाए, कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, लेकिन वो अंत तक साथ दे करके ही जाएगा। ये वजह से हम रुके रहे भैया, उसमें 25 कलाकारों को सम्मान दिया। इसी वजह से हम रुके थे, नहीं तो बिगाड़ हो गया था। बिगाड़ तो हो गया था ऐसा कि अब मोबाइल पे क्या बताएं भैया, जब मोबाइल साफ साफ ऐसे बता दिया है उसको। उसी दिन जब हम बैग वैग लेके अपन ऐसे चले थे, लेकिन हम वो इंसान अगर आज चले थे तो उसके बाद कल का यही कहा दें कि सोनू यार एक ऐसा कलाकार है जो बीच से छोड़ के चला गया है। एक अच्छे कलाकार होने के नाते भैया को मालूम कहा नहीं, क्यों ना गाली दें, क्यों ना कुछ दे, लेकिन मैं अपना जो फर्ज है उसको हम पूरा करेंगे। कितना भी बिगाड़ हो जाए, हाँ कितना भी बिगाड़ हो जाए तो उसको हम पहले पूरा करेंगे। तो मेरा साल पूरा हो जाए उसके बाद भैया राम राम, तुम भले हम भले, बस। तो ठीक है दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले तो ये कमेंट करिएगा कितने लोग भैया जी से परिचित, कितने लोग भैया जी को जानते हैं और इनकी कला को कितने लोग पसंद करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कहाँ तक हमारी वीडियो जा रही है ये भी कमेंट करके आप लोगों को देखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, लव यू। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की जरूरत है।